वीडियो खास मैं उस भाई बहन के लिए बना रहा हूँ जो शादीशुदा है। हर एक वो भाई बहन के लिए वीडियो है जिसने शादी कर लिया है। अगर जो आपने शादी नहीं भी किया है तो इस वीडियो को आप जरूर देखना, और अगर आपने शादी कर लिया है तो इस वीडियो खास ये वीडियो सिर्फ आपके लिए मैं बना रहा हूँ। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, इसीलिए आप शादी कर लिए हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो में ऐसा कुछ आपको बतलाने वाला हूँ। ये वीडियो देख करके शायद आपका जिंदगी बदल जाए मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जिंदगी बदल देने वाला वीडियो है। अगर जैसा आप करते हैं, जिस प्रकार से मैं इस वीडियो में आपको बतलाऊंगा, इस प्रकार से अगर जो आप अपने जीवन में लागू करते हैं इस वचन को, उसी प्रकार से आप चलते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जीवन चेंज हो जाएगा। आज के वचन आपको परमेश्वर आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए इस वीडियो को, इस वचन को आप पूरा जरूर सुने ताकि आपका जीवन बदल सके मेरे प्रिय भाई बहनों। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले मेरे प्रिय भाई बहनों आपको बताना चाहते हैं, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे आप शादी करते हैं, या आप अरेंज मैरिज करो या लव मैरिज करो। अगर जो आपने लव मैरिज किया है तो अच्छी बात है, और अरेंज किया है तो वो भी अच्छी बात है। अगर जो मेरे प्रिय भाई आपने शादी कर लिया है तो इसका बहुत लोगों को देखते हैं शादी के बाद उसके जीवन में प्रेम कम हो जाता है। अपने प्रेमिका से, अपनी पत्नी से प्रेम वो कम करने लगता है। उसके जीवन से प्रेम धीरे धीरे जाने लगता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब किसी आप लड़की को देखते हैं तो उसके प्रति आपके मन में बहुत प्रेम आता है, लेकिन जब उस लड़की से आपका शादी हो जाता है तो धीरे धीरे आपका प्रेम उसके प्रति कम हो जाता है। इसीलिए मैं इस वीडियो को आपके लिए मैं बना रहा हूं, अपना प्रेम प्रसंग जारी रखें। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, होता क्या है, अगर जिससे आप प्रेम करते हैं, आप उन्हें शादी करने के बाद आपका प्रेम कम होने लगता है और धीरे धीरे रिश्ता में दरार पैदा हो जाता है और आपका रिश्ता है वो टूटने के कगार पर आ जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो में आप बने रहिए। मैं आपको इस सारी बातों को बहुत विस्तार से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप पढ़ने के लिए निकाल लीजिएगा पहला पत्रस की किताब, उसका 4 अध्याय का 8 वचन। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि आप एक दूसरे से प्रेम रखें। अगर आप पति पत्नी के बंधन में बंध गए हैं तो आप एक दूसरे से प्रेम रखें। बाइबल बतलाती है, हे पत्नी अपने पति से प्रेम रखो, और पति भी कहता है, हे पतियों अपने पत्नी से भी तू प्रेम रखो। क्योंकि बाइबल क्या है, अभी आपके सामने मैंने क्या पढ़ा, इसको सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आप पति पत्नी में प्रेम रखेंगे, आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो एक दूसरे के गलती को भी आप नजरअंदाज कर देंगे। उनकी गलतियों को आप नहीं देखेंगे, उनके अंदर जो कमियां हैं उनको आप नहीं देखेंगे, उनके अंदर जो अच्छाइयां हैं उसको आप देखेंगे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप एक दूसरे से हमेशा प्रेम रखें, अपना प्रेम रखें, और उसे कहीं बाहर ले घुमाने के लिए ले जाए, उसके साथ आप टाइम बिताएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत शादीशुदा में ऐसा होता है क्या, मैंने खुद अपनी लाइफ में भी देखा है। जब किसी लड़का लड़की का शादी हो जाता है, जो पति पत्नी हो जाता है, तो पति उसके बाद अपने कामों में व्यस्त हो जाता है, पत्नी को टाइम नहीं दे पाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे परमेश्वर के दास होने के नाते कहता हूँ, आज आप परमेश्वर ने आपको एक बंधन में जोड़ा है, आपको दोनों को शादी करवाया है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों आपका फर्ज बनता है कि आप अपने पत्नी से प्रेम रखें, आप अपने पति से प्रेम रखें मेरे प्रिय बहन। तभी जब आप प्रेम करेंगे तो आप अनेक पापों को प्रेम ढांप देता है। पाप आप जिससे प्रेम करेंगे उसकी हमेशा आप अच्छाई को देखेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, आप नीति वचन को पढ़ लीजिएगा, 31 अध्याय का 28 वचन, पेज नंबर 804। नीति वचन में हम पुराना देखेंगे, यहाँ 28 वचन में लिखा हुआ है, उनके पुत्र उठकर उनका धन्यवाद गाते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी प्रशंसा, ऐसी प्रशंसा करती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, उसका पुत्र उसे उठकर धन्यवाद करते हैं, धन्य कहते हैं, उसका पति भी उसकी प्रशंसा करता है। मेरे प्रिय बहन, अगर जो आप शादीशुदा हैं, अगर जो आपका घर का जिम्मेदारी आप अच्छे से निभा लेते हैं, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको सौंपा है, वो घर की जिम्मेदारी को, उस घर के लोग को संभालने के लिए, अपने पति को संभालने के लिए, उस घर को संभालने के लिए, वो जिम्मेदारी आप अच्छे से निभाते हैं। हर एक अपना जो आपका पत्नी का जो कर्तव्य है वो आप निभाते हैं,
तो आप अपने पति से प्रेम करते हैं, अपने पति के अधीन में रहते हैं और अपने पति का घर का जो भी आप उसका जो जिम्मेदारी है वो निभाते हैं, तो मेरी प्रिय बहन, आपका बेटा भी आपको धन्यवाद करेंगे, कहेंगे मेरी माता धन्य है, और आपका पति भी आपको धन्यवाद करेगा कि मेरे पत्नी कितना ख्याल रखती है, मेरी पत्नी कितना अच्छा है। मेरे बहन, अगर जो आप अपने पति के घर का अच्छे से देख रेख करते हैं, अपने पूरे घर का अच्छा से देखभाल करते हैं, अपने पति से प्रेम करते हैं, अपने पति के घर वालों से प्रेम करते हैं, तो आपकी बड़ाई होगी। क्या कैसे बड़ाई होगा? जब आपके पति के काम पर जाएंगे, कहीं बाहर जाएंगे, लोग कहेगा देखो ये तो आदर्श पत्नी पाया है, ये लड़का तो आदर्श पत्नी पाया है, इसकी पत्नी इसका परिवार का कितना ख्याल रखता है, कितना ख्याल रखती है। इसलिए मेरे प्रिय बहन, इसमें आपका भी बड़ाई होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप एक दूसरे से प्रेम रखें। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि आप प्रेम रखें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से मैं आपको कहना चाहता हूं, आप शादीशुदा हो गए तो आपका प्रेम को ठंडा ना करें, अपने प्रेम को वहां पर छोड़े नहीं, परंतु आप अपने प्रेम को अपने पत्नी से प्रेम करने के अलग अलग तरीकों को ढूंढें, अलग अलग तरीकों से प्रेम करें और अपने पत्नी को समय दें। जब उनको पत्नी का समय देंगे, प्यार देंगे, तो आपका पत्नी आपका अच्छा से ख्याल रख पाएगी। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को बनाने का खास मेरा उद्देश्य यही है कि अपना प्रेम प्रसंग, अपने प्यार को शादी के बाद भी जारी रखें, उसे कम ना होने दें। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक वचन और हम आपके लिए पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 7 अध्याय का 34 वचन। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय का 34 वचन। यहाँ पर विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। विवाहिता प्रभु की चिंता में रहता है और वह अपनी आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहता है कि अपने पति को प्रसन्न रखें। मेरी प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर ने एक पवित्र रिश्ता बनाया, आपको पति पत्नी के रूप में इकट्ठा किया, आपको प्रेम किया, आपने शादी किया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है कि आप जो लोग शादी नहीं किया है वो परमेश्वर को खुश करने में लगा रहता है कि हम परमेश्वर को किस प्रकार से आत्मा और शारीरिक रूप से खुश कर सके। लेकिन जब शादी हो जाता है तो हम अपने पत्नी को खुश करने में लग जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात सही है कि हमें पत्नी को भी खुश करना है, उनको समय देना है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बीच में आप परमेश्वर को ना भूलें, परमेश्वर को भी खुश करना है, अपने पत्नी अपने परिवार को भी खुश करना है। आप दोनों को अपना टाइम दें। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर को ना भूलें और अपने पत्नी को भी टाइम दें और परमेश्वर को भी टाइम दें। वचन कहता है जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। बस थोड़ी देर के लिए, अवकाश के लिए, प्रार्थना करने के लिए टाइम निकालें। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से परमेश्वर के वचन कहता है अगर जो आपने शादी कर लिया है तो अपनी पत्नी को टाइम देना है, अपनी पत्नी को समय देना है और अपने प्रेम को जारी रखना है। एक जगह और आपके वचन में मैं पढ़ूंगा, रोमियो किताब उसका 12 अध्याय का 10 वचन। रोमियो किताब उसका 12 अध्याय का 10, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप पति पत्नी के रिश्ते में बंध गए हैं तो आपको अपनी पत्नी का भी स्वाभिमान की रक्षा करना है, और आप एक लड़की है तो अपना पति का भी स्वाभिमान का रक्षा करना है। तभी आप एक अच्छे बंधन में बन पाएंगे, तभी एक अच्छे आप पति पत्नी कहला पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, एक दूसरे का आदर करें। आप जब पति पत्नी रिश्ते में बन जाते हैं तो आप दोनों एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें और अपने पत्नी को कभी प्यार न कम होने दें। अगर जो आप अपने पत्नी से कम प्यार करते हैं तो आपका रिश्ता धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अब अपने पति को, अपने पत्नी को, जो भी आप, अगर जो लड़का है तो अपने पत्नी को टाइम दीजिए, अगर जो आप लड़की हैं तो अपने पति को टाइम दीजिए और अपने प्यार को कभी भी कम ना होने दीजिए। जब आपका प्यार कम हो जाएगा तो आपका रिश्ता में भी धीरे धीरे दरार पड़ना शुरू हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए अपना प्रेम को जारी रखें, अपने प्रेम करने का और बढ़ाए, अपने पत्नी को समय दे, साथ में खाना खाए, साथ में घूमने के लिए जाए, जो भी आप कर सकते एक साथ में वो एक साथ में कीजिए। इससे क्या होगा, आपका प्रेम भी बढ़ेगा, आपका दोनों का सोच विचार भी मिलेगा, आप एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे का जब आप पति पत्नी एक दूसरे को आप टाइम देंगे तो आप एक दूसरे को समझ भी पाओगे। मेरी प्रिय भाई बहनों, इसीलिए जो प्रेम जो है अगर जो कम पड़ जाता है तो शादी में अभिश्राप बन जाता है। इसीलिए आप एक दूसरे को प्यार कम ना करें,
प्यार को भरपूरी रखें। आपका रिश्ता सदा हमेशा बना रहेगा और परमेश्वर आप सबको आशीष जरूर देगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे।